दोस्तों, मालदीव ने भारत से दुश्मनी लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव में जो भी मछली जाती थी पूरी तरीके से बैन करने का फैसला ले लिया है। ये फैसला बहुत ही सख्त है। भारत से एक भी मछली वहां पर नहीं जाएगी। अब इससे मालदीव पूरे तरीके से बर्बाद होने के कगार पर आ जाएगा। और इसके साथ ही साउथ कोरिया से भारत ने हाथ मिला लिया है। अब महंगे रेट पर साउथ कोरिया में मछली का एक्सपोर्ट करेगा भारत। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के साथ में कोई भी आपसी संबंध नहीं रखना चाहते हैं। और जैसे ही यह फैसला लिया कि अब भारत से एक भी मछली मालदीव में एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, मालदीव के सभी लोग चिंतित हो गए हैं, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो बहुत सस्ते रेट में मालदीव में मछली को सप्लाई करता था। अगर भारत पूरी तरीके से मछली को बैन कर देगा तो मालदीव को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब उसको दूसरे देशों से मछली को खरीदना पड़ेगा और भारत की जो मछलियां होती है वह किसी दूसरे देशों में नहीं मिलती है। वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मुजू ने भारत से दुश्मनी लेकर बहुत बड़ी गलती कर दिया पहले ही, क्योंकि उसने चाइना से हाथ मिलाया और चाइना से ही मछली खरीदने के लिए विचार किया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने सोच लिया है कि अगर तुम चाइना से व्यवहार रखोगे तो हमारे देश से कुछ भी नहीं जाएगा, चाहे वह आटा हो, चावल हो, कोई भी खाने पीने की सामान हो, भारत से एक्सपोर्ट नहीं होगा। अब बीच मझधार में फंसा हुआ है मालदीव और इसी बीच भारत ने साउथ कोरिया से हाथ मिला लिया है। एक साल के अंदर में भारत से जितनी भी मछलियां मालदीव में जाती थी, अब भारत उसे साउथ कोरिया में भेजेगा। अब इससे भारत को फायदा ये होगा कि साउथ कोरिया से भारत का आपसी संबंध बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भारत भी साउथ कोरिया से काफी सारी चीजों को इंडिया में एक्सपोर्ट करता है। अगर भारत सस्ते दामों में मछली को सप्लाई करेगा साउथ कोरिया में, तो साउथ कोरिया भी बहुत कम दामों में बहुत सारी चीजों को इंडिया में सप्लाई करेगा। मालदीव ने जो गलती किया है, अब वहाँ की जनता सजा भुगत रही है, क्योंकि मालदीव अब सोच में पड़ गया है कि आखिर हम मछली किस देश से लेंगे। अगर किसी दूसरे देश से लेंगे तो भारत हमें 1 करोड़ में देता था जितनी मछलियां, हमें उसी मछली को खरीदने के लिए हमें 2 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि मोदी से दुश्मनी कितनी भारी पड़ सकती है। अगर मोदी से दुश्मनी मालदीव के राष्ट्रपति नहीं लेते तो आज उनका बुरा स्थिति नहीं हुआ होता। अब चाइना भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। अब मालदीव को मछली देने से मना कर दिया है, क्योंकि वो कह रहा है कि जब तक हम दूसरे देशों से जो डील किए थे वहाँ पर मछली पूर्ति नहीं होगी, तब तक हम तुमको कैसे दे सकते हैं। और इसी बीच जो साउथ कोरिया से मछली की डील हो गई, बहुत बड़ी भारत के लिए कामयाबी है, क्योंकि इस समझौते से भारत को हर महीने लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। अगर भारत और साउथ कोरिया के बीच ये डील पक्की रहती है तो साउथ कोरिया को भारत से मछली आयात करके अपनी मछली उत्पादन को वृद्धि करने का अवसर उसे मिल सकता है। साउथ कोरिया को भारत के साथ व्यवहार में नए बाजारों का अवसर भी मिल सकता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद मिलेगी। साउथ कोरिया को भारत के साथ सहयोग करके पर्यावरण के मामलों में उसके उच्च तकनीकी ज्ञान और अनुभव का लाभ भी मिल सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों देशों को फायदा होने वाला है। भारत को जितना फायदा है साउथ कोरिया से, साउथ कोरिया को कहीं ज्यादा है भारत से अगर हाथ मिलाता है तो। और प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव को मछली न भेजने का जो फैसला लिया है, इससे मालदीव को उसकी मछली उत्पादन की बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होगी और इसका खामियाजा उसे भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले महीने से भारत से बैन हो जाएगा पूरी तरीके से मछली। मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है, इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।